हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगी। हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। सो ये रीडिंग सिर्फ वही देखे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ओके, जिनका मतलब अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और नहीं पता चल रहा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट जानना चाहते हो उनकी फीलिंग, उनकी इमोशंस और उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो वो सब कुछ मैं बताऊंगी आपको, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगी। रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड करियर रीडिंग, लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। दूसरी बात गाइस, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, तो आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ रीडिंग की, तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखें कि ये एक जो है जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज रेजोनेट करे। सो जो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उनको आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ओके। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रही है, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे, 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और ये एकदम फ्री है। इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे, ओके। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। लेट्स सी। पॉजिटिव रहो गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो वी हैव कन्फ्यूज़न, जो कि आता ही है ज़्यादातर। रिकवरी, डिसिपेटिंग, इंस्टिंक्ट, फॉरगिवनेस, impartiality, abundance, and disappointments। बॉटम ऑफ द डेक से है ग्रैटिट्यूड, ओके। सो यहाँ पर ना एक्चुअली एनर्जी कुछ ऐसी है कि इनका जो अंतर मन है ना, क्या मैं बोलूँ कि एक अलग ही एक फीलिंग होती है इंसान की, जो कि अंदर से आती है। अचानक से वो फीलिंग आती है और हमें भी नहीं पता होता कि ये फीलिंग क्यों आई है, किस वजह से आई है, बट आती है, कई बार ही आती है, ठीक है। सो वैसी ही कुछ फीलिंग मुझे आपके पार्टनर की भी नज़र आ रही है। एक्चुअली इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको ना आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जो भी इन्होंने किया, ठीक है, जो भी आपको हर्ट किया या पास्ट में जो कुछ किया, इनको ऐसी फीलिंग आती है। इनको कई बार ऐसा फील होता है कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बिकॉज़ अभी इनकी लाइफ बहुत बोरिंग हो चुकी है, ठीक है। इनकी लाइफ में वो एक्साइटमेंट नहीं है, इनकी लाइफ में वो इन्जॉयमेंट नहीं है जो कि हुआ करती थी पहले, या फिर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में जाने के बाद में भी थी। बट नाउ अभी इनका टाइम कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में वो चीज़ मिसिंग है। ये टाइम इनके लिए ऐसा चल रहा है कि कोई भी नहीं है बात करने वाला। इनको बोरिंग सी लाइफ लग रही है कि कुछ करने को भी नहीं है, कुछ नया, कुछ एक्साइटेड। इनको हमेशा ना एक्साइटमेंट चाहिए, एडवेंचरस लाइफ चाहिए, जिसमें कुछ ना कुछ करने को हो। अभी वो इनको नहीं मिल रही है, तो लाइफ बोरिंग हो रही है,
ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये जो समय इनका चल रहा है, इस टाइम में इनके साथ क्या हो रहा है कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी ये चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं इनकी लाइफ बोरिंग हो गई है। एंड ऐसे में जब ये अकेले से पड़ गए हैं तो ऐसे में इनको वो फीलिंग आ रही है कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब आप इनकी लाइफ में थे तो इनकी लाइफ काफ़ी कलरफुल थी, काफ़ी एक्साइटमेंट से भरी हुई थी, काफ़ी इन्जॉयमेंट था, सब कुछ था उसमें। जो इनको चाहिए एक लाइफ में, अपनी लाइफ में जो कुछ इनको चाहिए वो सब आपके साथ था, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक अबंडेंस की तरह ये अभी देख रहे हैं कि जो कुछ भी था आप दोनों की मतलब आप दोनों के बीच में पहले, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत था। इम्पार्शलिटी का कार्ड यहाँ पर वही बताता है कि ये अपनी लाइफ को फिर से ना कलरफुल बनाना चाहते, एक्साइटेड बनाना चाहते हैं, एन्जॉयमेंट लेकर के आना चाहते हैं, जॉय लेकर के आना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो कि मिसिंग है। सो इनको एक अबंडेंस नज़र आ रही है। इनको ये मतलब बैठे बैठे नहीं होता, बोर हो रहे, यार उससे बात करनी चाहिए, उससे बात करे, कितना टाइम हो गया, पहले हम साथ थे तो कितना अच्छा था सब कुछ। सो ऐसे थॉट्स, ऐसी फीलिंग्स इनको आती है। बट जब बात करनी चाहिए, बहुत टाइम हो गया, जब ऐसे ऐसे थॉट आते ना, तो इसके साथ वो पास्ट में जो इन्होंने किया ना वो भी इनको याद आता है। तो उसके लिए उसके साथ क्या होता है, सॉरी वर्ड भी जुड़ता है कि यार सिर्फ बात करनी चाहिए, ये नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, मुझे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। एंड इस चीज़ को लेकर के रिकवरी चाहते हैं, बट इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है और थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब भी, क्योंकि अभी ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये है कि काफ़ी बोर हो रहे हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए। एंड अब यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पर क्या है कि इसको पता है कि इनकी गलती रही थी पास्ट में, ठीक है, बट उसका रिग्रेट नहीं दिखता है। बाकी मैं टैरो कार्ड से देखूंगी, बट यहाँ पर इन कार्ड से मुझे रिग्रेट नहीं दिखता। मुझे क्या दिखता है कि ये अपनी लाइफ में अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो इनको किसी की ज़रूरत महसूस हो रही है, किसी इमोशनल सपोर्ट की, किसी के प्यार की, किसी की केयर की। एंड ये अपनी लाइफ में जो है एक्साइटमेंट, जॉय, ये सारी चीज़ें ढूंढते हैं। इनको जब तक वो चीज़ें मिल रही होती है, किसी की अटेंशन या फिर इनकी लाइफ में जैसे चाह रहे वैसा चल रहा होता है, तब तक ये बहुत किसी को भी याद नहीं करेंगे, बड़े हैप्पी रहेंगे। बट जब इनकी लाइफ में ऐसे बोरियत वाले पल आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये जो है ऐसे थॉट्स में जाते हैं जो कि अभी जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे अभी तक तो, बाकी मैं देखूँगी, बट अभी तक तो मुझे जो है यहाँ पर रिग्रेट नहीं दिख रहा है। कि एक होता है ना कि सच में हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने उसको बहुत हर्ट कर दिया, एंड एक रिग्रेट हो, तो वो रिग्रेट अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है। बट ये ज़रूर दिख रहा है कि इनका मन, अभी लाइफ बोरिंग है, अभी लाइफ में वैसा नहीं चल रही लाइफ जैसी चलनी चाहिए, तो ये आना चाहते हैं वापस से आपकी लाइफ में, बट कंफ्यूज है क्योंकि इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो माफ़ी मांगी जाए, नहीं मांगी जाए, कहीं इनको ईगो की भी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी कंफ्यूज है कि माफ़ी मांगूं कि ना मांगूं, वरना बिना माफ़ी मांगे तो कुछ भी नहीं होगा, बिना माफ़ी मांगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड काफ़ी इस चीज़ को लेकर के थोड़े से डिस्टर्ब मुझे ये नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं और भी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी हमें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अगर इनको रिग्रेट होगा तो। अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है, बट अगर रिग्रेट होगा तो टैरो से हमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, आ गया पहला ही कार्ड 5 ऑफ कप्स का। सो रिग्रेट तो है, बट मुझे और भी कार्ड्स देखने दो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके का है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एक कार्ड नीचे गिरा, मैं उठाती हूँ उसको। सो गाइस, नीचे जो कार्ड गिरा था वो था 8 ऑफ कप्स का कार्ड, इसको हम ले लेते हैं। लेट्स सी, टू ऑफ वॉन्ड्स,
9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ। ओके, तो मैं रिग्रेट की बात कर रही थी, राइट, जो कि मुझे नीचे के कार्ड से नहीं लग रहा था कि इनको कोई रिग्रेट है, बट अभी टैरो कार्ड्स देखे तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है रिग्रेट है। बट उसके बाद भी क्या है कि ये रिग्रेट भी वैसे वाला रिग्रेट नहीं है। एक्चुअली अभी क्या है कि इनकी लाइफ से ना एक एक करके सभी लोग जा रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है और ये इस वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं एक इनकी स्टक एनर्जी चल रही है, ठीक है। काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, ये जैसे कि सब कुछ ब्लैक है तो नेगेटिविटी को ये शो करता है, वरना नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इसमें रेड कलर है, येलो कलर है, बट इसमें पूरा ब्लैकिश कलर है, नेगेटिविटी को थोड़ा सा बताता है। ये कार्ड भी इतना पॉजिटिव नहीं है, ये कार्ड भी इतना पॉजिटिव नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में जैसे कि इनको किसी ने धोखा दिया है, कोई ऐसे ने जिनके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा भरोसा था, ठीक है। किसी ने ऐसे ने इनको धोखा दिया जिसके बाद में ये कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इनको चाहिए कोई एक इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको अगर किसी बात का दुख या पछतावा हो रहा है तो इस बात का कि ईज़ी से आपके पास नहीं आ पाएंगे। इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, 10 पापड़े, 10 नहीं 100 पापड़े बेलनी पड़ेंगी, देन उसके बाद कहीं ना कहीं कोई बात थोड़ी बहुत आगे बढ़ेगी। तो इस बात का दुख है कि इनको ये है कि यार वहाँ पर सब कुछ इस तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहिए था, अगर ख़त्म भी करना चाहिए था तो कुछ ऐसे कि वापस जाने का एक मौका तो होता, जो कि अभी इनके पास नहीं है, क्योंकि इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर ली। एक होता है कि बात ना करना, सेपरेट हो जाना, ठीक है, कि बात नहीं हो रही भाई, बट उसमें चांसेस होते हैं कि इंसान आकर के बात कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिसमें बिल्कुल कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो एक बार ये इंसान फिर से आने में 100 बारी सोचेगा कि यार इतने टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं और अब अचानक से कैसे कांटेक्ट करूं, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है, उस बात का दुख, उस बात का रिग्रेट, उस बात की तकलीफ़ मुझे दिखती है। बाकी ये नहीं कि मैंने उसको हर्ट कर दिया था या मैंने उसको बहुत परेशान किया था, उस बात का नहीं दिखता है। एक्चुअली अभी इनकी लाइफ में कोई है नहीं, इसलिए ये चीज़ मुझे दिखती है। ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट जैसे कि ऐसा हो रहा है प्लानिंग की अरे नहीं ये आइडिया ठीक नहीं है, प्लानिंग की अरे नहीं ये आइडिया भी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ऐसा इनका चल रहा है। अगेन बता दूं, मुझे इन टैरो कार्ड्स में भी कोई मैच्योर एनर्जी नहीं दिख रही है, कोई बहुत अच्छा सा पॉजिटिव सा कार्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा है जिससे कि मैं ये बोलूँ कि ये कुछ जो भी मैं ये एक चीज़ बताऊँ तो ये सिर्फ एक अट्रैक्शन के बेस पर इनकी ये फीलिंग आ रही है, ठीक है, कि ये अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ। अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है आपसे, तो इसलिए ये फीलिंग आ रही है, बट प्योर फीलिंग मुझे नज़र नहीं आ रही अभी, ठीक है। वैसे ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी इन एंड आउट वाली एनर्जी है, स्टेबल एनर्जी नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स की भी ये वैसी एनर्जी है कि जो कुछ है सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ये भी इन एंड आउट वाली एनर्जी है, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी नहीं है। सो यहाँ पर ये है कि एक अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है इनको, लेकिन जो एक होता है ना कि प्यार को फील करना, कि सच में किसी बात का रिग्रेट होना और ये फील होना कि मैंने उसको कितना दिल दुखाया, एंड कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा प्यार होना, तो वो फीलिंग के कार्ड्स बहुत अलग आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगी जो कि आपको मैं मिसगाइड करूँ या फिर आपको अच्छा लगे इसलिए मैं बोल रही हूँ कि भाई ऐसे है वैसे है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे है वैसे, तो वो चीज़ मैं नहीं करूँगी। बिकॉज़ आप लोग देखते हो तो कुछ जानने के लिए एंड अपने मन में कुछ सवाल लेकर के आते हो जिनके जवाब आप जानना चाहते हो। सो मैं
जो कार्ड्स में आया सिर्फ वही बोलूँगी। तो यहाँ पर मुझे कोई स्टेबल एनर्जी नहीं नज़र आती है। अगर मुझे 1% भी नज़र आती स्टेबिलिटी या फिर उनकी इस फीलिंग में कुछ भी प्यार वाली चीज़ अगर मुझे नज़र आती तो मैं डेफिनेटली आपको बताती। बट यहाँ पर मुझे एक अट्रैक्शन नज़र आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बट वो सच्चा प्यार नज़र नहीं आता। ठीक है, मतलब कि अभी वो इनका क्या है कि अभी भी ये ठीक से रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं। ठीक है, कि ये अभी भी आपके लिए जो फीलिंग है, जो इमोशन है, उसको क्या है कि आपकी जो अच्छाई रही है, आपका जो प्यार रहा है, इसको अभी भी ये ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इनको एक अट्रैक्शन तो हुई है क्योंकि आप एक कनेक्शन में हो सकता है आपका इनके साथ कार्मिक कनेक्शन रहा हो या सोलमेट कनेक्शन रहा हो या फिर आप ट्विन कनेक्शन में हो, और अभी ये टफ टाइम चल रहा है आपके कनेक्शन का। बट अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन में हो तो ये अट्रैक्शन नॉर्मल सी बात है और ऐसी अट्रैक्शन तो होनी ही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन में हो तो मैटर करता है कि आप दोनों के रियलाइजेशंस पर, कि आप दोनों की रियलाइजेशंस कैसी हो रही है, इनकी रियलाइजेशंस कैसी हैं, आपकी कैसी हैं, देन वो मैटर करती है, क्योंकि वही एक स्टेबिलिटी लेकर के आती है। तो अभी मुझे कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती, बट हाँ अट्रैक्शन बहुत हो रही है आपके लिए। तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोल सकती हूँ, अगर आप इस टाइम पर इनको लविंग एनर्जी सेंड करते हो, अपने प्यार वाली एनर्जी सेंड करते हो, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर चांसेस है इनके एनर्जीज़ के चेंज होने के। क्यों? वो कहते हैं ना एनर्जी में शिफ्ट आना, तो शिफ्ट ऐसे ही आता है कि अभी ये आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर उसी सेम टाइम पर आप भी उनके बारे में सोच रहे हो तो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं मैच होती हैं सेम लेवल पर, और वहाँ पर एनर्जी शिफ्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मन में गुस्सा है किसी इनसे या इनकी किसी बात से, और आप फिर अगर कोई एनर्जी भेज रहे हो तो वो क्लियरली जाएगी नहीं, क्योंकि आपको वो कहते हैं ना कि सच में वो प्यार फील करके एनर्जी सेंड करनी पड़ेगी। तो आप एक एनर्जी में शिफ्ट ला सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी, क्योंकि समस्या होती है लेकिन उसका समाधान भी कुछ ना कुछ होता है। तो एक एनर्जी में शिफ्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगर आप अपनी टेलीपैथिकली कनेक्ट हो करके अगर आप उनको एनर्जी सेंड कर सको तो ठीक है। सो आपके हाथ में है, अगर आप ये कर पाते हो, अच्छे से कर पाते हो, तो आप एक एनर्जी में शिफ्ट ला सकते हो और इस अट्रैक्शन को प्यार में भी बदल सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ओके, सो मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी, मैं गाइडेंस ले लेती हूँ आपके लिए, एंजल्स के मैसेजेस लूँगी। सो मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस देखूंगी, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस लूँगी। एंड इस पार्ट को मिस मत किया करो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरे हिसाब से तो रीडिंग का, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ क्या होगा, हम अभी क्लियर करके देख लेंगे। बी असर्टिव, ओके। ट्रस्ट, ऑल राइट, लेट्स सी, इनको हम क्लियर करके देखते हैं क्या आता है। एंजल्स हमें बताएं कि अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड यहाँ पर क्यों है। एंजल्स बताएं कि अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड यहाँ पर क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स, बी असर्टिव का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। बी असर्टिव, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि बी असर्टिव का कार्ड यहाँ पर क्यों है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप वाटर एयर का कॉम्बो हो सकते हो। ट्रस्ट का मैसेज यहाँ पर क्यों है एंजल्स, ट्रस्ट का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ओह वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ आप नो कांटेक्ट में हो ना, बट फिर भी आपका रियूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पर कपल्स आए एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैं ये एनर्जी
उन कार्ड्स में देखना चाह रही थी। अब एक बात बताओ, अगर इस तरीके के कार्ड्स आते उधर तो मैं ये कहती कि वो सिर्फ अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है, मैं ये ही कहती कि बहुत प्यार है। एंड यहाँ पर देखो, अ ईयर फ्रॉम नाउ आपकी एक विश पूरी होगी, ये मुझे दिख रहा है, बहुत इमोशनल विश जिसके लिए आपने काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया। ऐसी एक विश आपकी अब से 1 साल के अंदर पूरी हो जाएगी, ठीक है। एंड बी असर्टिव, तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा गया है, आपको यहाँ पर थोड़े अपने इमोशंस को संभालने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये फेमिनिन एनर्जी है, ये मैस्कुलाइन एनर्जी है। तो ऐसे अगर हम कार्ड्स को देखें तो कपल्स एंड 2 ऑफ कप्स एक सोलमेट कनेक्शन एंड परफेक्ट मैच तो नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आता तो परफेक्ट मैच होता, या फिर यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स आती तो परफेक्ट मैच तो नहीं, बट सोलमेट कनेक्शन, ये परफेक्ट मैच बन सकते हैं। थोड़ा बहुत अलग है इनमें इनका नेचर, बट ये बन सकते हैं क्योंकि एक सोलमेट कनेक्शन की वाइब्स यहाँ पर है। तो बहुत ये कनेक्शन मतलब अच्छा है, इस कनेक्शन में वो क्षमता है कि कनेक्शन बहुत अच्छा जा सकता है, बट क्या है कि शायद अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट इट्स ओके। जैसे मैंने बोला कि आपकी एक इच्छा अब से 1 साल के अंदर पूरी होने वाली, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे या फिर बहुत इंतज़ार कर रहे थे। तो ये फेमिनिन एनर्जी, ये मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। तो आपको एक मैस्कुलाइन एनर्जी में जो होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, वो रोते नहीं हैं ज़्यादा एंड अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करके रखते हैं, हर छोटी बात से हर्ट नहीं होते, अपने आप को संभालना वो जानते हैं। तो एंजल्स यहाँ पर चाहती है कि आप असर्टिव रहो, मैस्कुलाइन एनर्जी को भी, आप फेमिनिन एनर्जी में हो बट मैस्कुलाइन एनर्जी को भी लेकर के आओ, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो। ये 2 एनर्जीज़ फेमिनिन एंड मैस्कुलाइन यहाँ पर क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है। हर तरीके से चारों तरफ से आप कार्ड्स को देख लो, एक ही बात कहेगा, बैलेंस बैलेंस एंड बैलेंस। तो मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, ना तो ज़्यादा इमोशनल होना है, ना तो रोना है, ना हर्ट होना है, और ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको एक बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बहुत बार बोलती हूँ रीडिंग में, एंड यहाँ पर है ट्रस्ट, विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो आप चाहते हो आपको वो मिलेगा। आप सच्चा प्यार चाहते हो, आपको सच्चा प्यार मिलेगा। आप आपके सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका सोलमेट आपको मिलेगा। आप अपने परफेक्ट मैच को अपने लाइफ में चाहते हो, वो मिलेगा। मतलब प्यार से रिलेटेड, ठीक है, शादी से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड अगर आप कुछ भी एक्सपेक्ट करते हो अपनी लाइफ में, तो विश्वास रखो वो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत ख़राब है या फिर आपकी किस्मत में सच्चा प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। एंजल्स यहाँ पर आपको रॉन्ग प्रूफ करके ये कह रही है कि आप जिस प्यार को डिज़र्व करते हो वो भी आपकी लाइफ में आने ही वाला है। थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, अपने आप को बैलेंस कर लो, बिकॉज़ जो आपका सच्चा प्यार होगा वो बैलेंस है, ठीक है, उसकी एनर्जी बैलेंस है, लेकिन आपकी एनर्जी थोड़ी सी बैलेंस में नहीं है। तो एंजल्स क्या कह रही है, एनर्जी बैलेंस कर लो ताकि एनर्जी मैच हो जाए, ठीक है, एंड आप दोनों का मिलन हो जाए। सो एनर्जी जब मैच होती है ना, हम क्या करते हैं कि हम यार हमारा उसी डेट पर क्यों मिलना लिखा था, हम उसी डेट पर क्यों मिले थे। बिकॉज़ अगर आप बैठ करके शांति से सोचोगे तो उस टाइम पे आपकी एनर्जीज़ को चेक करना कैसी रही होंगी। जैसे उस इंसान की रही सेम वैसी एनर्जी आपकी रही, इसलिए आप दोनों उस टाइम पर मिले, जिसको हम कहते हैं ना कि भगवान ने किस्मत से मिलवा दिया। एक्चुअली होता तो वो किस्मत का ही है, बट वो एनर्जी मैच होनी भी बहुत ज़रूरी है, वरना किस्मत पहले नहीं हो सकती थी, मिलना ही तो था, बाद में नहीं हो सकती थी उससे, उसी टाइम क्यों हुई, क्योंकि उस टाइम एनर्जीज मैच हुई। तो सारा खेल एनर्जीज़ का है, सब खेल एनर्जीज़ का है, तो एनर्जीज़ पर ही काम किया जाएगा। तो जो आप चाहते हो ना वो मिल जाएगा। तो एक चीज़ आप ले लो स्पिरिचुअलिटी की, कि सब कुछ टिका हुआ है एनर्जीज़ के ऊपर, और एनर्जीज़ को अगर आपने अपने काबू में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, तो इसका मतलब ये मान लो कि हर चीज़ आपके पास होगी, आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हो। एंड खुशी का कोई माहौल नहीं है, लेकिन आप उस टाइम भी एक खुशी फील कर सकते हो, और वो सिर्फ तब होता है जब हम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में कर लेते हैं।
ओके। तो यहाँ पर एंजल्स बस आपको वही समझाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर एंजल्स बस आपको वही बताने की कोशिश कर रही है और आपने वही समझ करके यहाँ से जाना है, उसको आपने करना है। अब मैंने आपको एक क्लियर बात बता दी कि एनर्जीज़, बस एनर्जीज़ ही हैं और कुछ नहीं है, तो अपनी एनर्जीज़ पर फोकस कर लो। जो हम अपने 7 चक्रा हील करते हैं ना, वो भी एनर्जीज़ ही हैं, ठीक है। तो हर चीज़ एक एनर्जी है, एंड जो मैं एक कार्ड रीड कर रही हूँ ये भी एनर्जी है। सो हर चीज़ में एनर्जी भी है, इसमें इसकी अपनी एक एनर्जी है, उसकी अपनी एक एनर्जी है। वैसे ये कहते ना कि निर्जीव है, इसमें जीव नहीं है, इसमें आत्मा नहीं है, इसको पेन नहीं होता, लेकिन इसकी भी एक ऑरा है, इसकी भी एक एनर्जी है, ठीक है। एंड हम हर चीज़ को क्यों बोलते हैं कि एनर्जी क्लींस करो, एनर्जी क्लींस करो, क्योंकि हर चीज़ की एनर्जी होती है। रिंग है, हम रिंग को एनर्जाइज्ड, ब्रेसलेट है, उसमें कौन सा जीवन है, वो भी तो निर्जीव ही है, लेकिन उसकी अपनी एक एनर्जी है, इसीलिए हम उसको एनर्जाइज्ड करते हैं। तो एनर्जी पर ही सब कुछ बना हुआ है, और एनर्जी को अगर आपने बैलेंस में कर लिया तो आप समझ लो कि आपने कितनी बड़ी चीज़ को हासिल कर लिया। स्पिरिचुअलिटी में यही तो मुश्किल है कि एनर्जीज बैलेंस नहीं होती है, एंड बहुत साधना करने वालों की भी नहीं होती हैं। मतलब कि यहाँ पर एनर्जीज़ को बैलेंस करना भी एक तरीके से ये है कि खुद पर कुछ चीज़ों को लेकर के काबू पा लेना, ठीक है। अब उसके लिए क्या होना चाहिए, विल पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर विल पावर स्ट्रांग होगी तो आप काबू कर सकते हो, राइट। सो बस वही है कि हमें अपने दिमाग और दिल के हिसाब से नहीं चलना, हमें अपने दिमाग और दिल को अपने हिसाब से चलाना है, ठीक है। अभी हम क्या करें, हमारा दिमाग जो कहता है हम वैसे चलते, दिल जो कहता है वैसे कहते। दिल दुखी है, हम रो रहे हैं, लेकिन दिल को चलाना कैसे कि दुखी है, लेकिन हम उसको कैसे गाइड कर रहे हैं अपनी तरफ से कि कुछ ऐसी दुख वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो हम अपने तरीके से उसको चला रहे हैं। अब दिल दुख रहा है, आप रो रहे हो, तो मतलब आप दिल के हिसाब से चल रहे हो। बट अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे नहीं रोना, तो दिल चाहे कितना ही दुखे नहीं रोना, वो होता है कंट्रोल कर पाना अपनी एनर्जीज़ पर। तो आपको वो कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड फिर देखना कि आप लाइफ में कैसे चीज़ों को अचीव करते हो। बिकॉज मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी वर्क करती है उन लोगों की जिनकी एनर्जीज बैलेंस में होती है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आई होप कि आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।